रही होंगी। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के थर्ड चैप्टर को। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आज से जो है बात करेंगे, मतलब अभी दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर और चैप्टर नंबर 3 होगा। बेसिकली हम ईएमआरएस के एग्जाम को फोकस करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन एक तरीके से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। और मेरा टारगेट है कि एक क्लास में मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दूं। किस सेंस में कंप्लीट करा दूं? वैसे तो देखिए, एक चैप्टर को पढ़ने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में आपको कई सेशंस की जरूरत है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए करा रही हूँ। और ये सेशन हर उस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ईएमआरएस के लिए नहीं, डी ट्रिपल एस बी के लिए भी है, केवीएस के लिए, मतलब जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है ना आपसे, खास करके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए रीजनिंग जो है आपकी कवर यहाँ से हो जाएगी। आज क्लास नंबर 3 है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटीज पढ़ लिया है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट भी इसकी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप क्लासेस को देख सकते हो। तो हमारा चैनल, जैसे कि आप जहां पर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका नाम है सिलेक्शन मेट और मेरा नाम है प्राची। अगर आप हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम बात करेंगे सीरीज की, ठीक है, और डायरेक्ट शुरू करेंगे क्वेश्चंस से, बिकॉज इसमें ऐसा एज सच ज्यादा कुछ बेसिक समझाने के लिए नहीं है, क्वेश्चंस के साथ साथ ही। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जितने, वैसे तो प्रैक्टिस आपको हर चैप्टर की करनी होती है, लेकिन जो ये इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय में आप क्रैक कर पाओगे कि इसमें जो है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना, या किस तरह से होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा टाइप्स आपको क्वेश्चन के पता चलेंगे कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ये भी ऐड हो सकता है, या ये भी माइनस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पर और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके पास सीरीज गिवन है, दैट इज 2। सीरीज आपके पास है 2, 5। इसमें देखो आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज भी आएगी, नंबर सीरीज भी आएगी, मिक्स भी आएगी, और भी सब देखेंगे यहाँ पर आज के हम सेशन में। 17 एंड 37, ये एक ही डैश है, ठीक है, कॉमा 37। अब देखो, जब आपको कोई सीरीज में कम डिफरेंस लगे, ऐसा डिफरेंस लगे कि प्लस या माइनस का ही डिफरेंस है, तो तब आप उनका डिफरेंस या एडिशन देखते हो दोनों नंबर्स के बीच में। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि ये गुना में जा रहा है, मल्टीपल में जा रहा है, तब आप मल्टीप्लाई चेक करते हो। 2, 5, 10, 17 ये पास ही के नंबर लग रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि या फिर एडिशन देख लेते हैं कि कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर ऐड हुआ है 3, यहाँ पर ऐड हुआ है 5, यहाँ पर ऐड हुआ है 7। तो इतने में आपने क्या देखा कि दो नंबर बढ़ा के अगला नंबर कर दिया, फिर दो नंबर बढ़ा के अगला नंबर कर दिया। तो अगर हम दो नंबर और बढ़ा के अगला नंबर कर दें, यानी कि +9 कर दें, अभी चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। अब जब हमने +9 किया तो ये आ गया 26। 26 में भी यही अप्लाई होना चाहिए, तो फिर हमने 9 में क्या ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, ये हो गया 11। क्या 26 और 11 37 होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये हमारा तरीका जो था वो बिल्कुल सही था। इसको आप डबल डिफरेंस भी कह सकते हो, और सिंगल डिफरेंस से किया है आपने, ये भी बोल सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इनका डिफरेंस देखा है कि कितना कितना ऐड हो रहा है। हमने देखा कि दो दो बढ़ाते जा रहे हैं ऐड करते हुए, जैसे कि 2 से +3 करके 5 आया, फिर 5 में 5 जोड़ के 10 आया। अब ये 5 कहाँ से आया? 3 में 2 जोड़ के। फिर ये 7 कहाँ से आया? 2 नंबर और जोड़ के। इस तरह से आपकी नंबर सीरीज बनी है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1, 20, 58 डैश 191। अब देखो, आप यहाँ पर देख के बोलोगे कि हो सकता है ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का हो, लेकिन फिर भी इतने भी नंबर्स दूर नहीं है, एक बार जो है एडिशन ही चेक कर लेते हैं, या डिफरेंस, कुछ भी बोलो। देखो, अगर यहाँ से यहाँ आप लोगे
दैट इज डिफरेंस, और यहां से यहां लोगे दैट इज एडिशन। तो कितना ऐड हो रहा है देख लेते हैं, 19। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 38। 8, 3 और 2 5। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे कुछ दिखा, क्या दिखा आपको, ये दिखा कि तो 19 का डबल है ना 38। ये 19 का डबल है 38, इसका मतलब 19 की या तो टेबल चल रही है, या क्या हो सकता है, डबल चल रहा है कि 19 का डबल 38, फिर 38 का जो भी डबल होता है 76, वो यहाँ पर ऐड हो। लेकिन पहले हम 19 को ही फॉलो करेंगे कि 19 का टेबल चल रहा है, वो करके देख लेते हैं। और हम चेक कैसे करते हैं, लास्ट वाले नंबर से इसको वेरीफाई करके कि हमारा तरीका सही है। तो 19 दूनी 38 और 19 तिया होते हैं 57। जब हमने ऐड किया 8 7 15 1, तो ये आ गया 115। अब वैसे ही हम अगला ऐड करके देखें, तब पता चले कि से 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं। तो ऐड करके 6 5 11 का 1 बचा, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1, यस। सो हमारा सही जवाब हो जाएगा 115। ठीक है, इसमें क्या सीरीज चल रही थी, 19 का टेबल, 19 का टेबल चल रहा था इस तरह से। दूसरा इसमें क्या हो सकता था कि जब आपने देखा 19 ऐड हो रहा है, आपने देखा 38 ऐड हो रहा है, ऐसा हो सकता है 38 का डबल 76 ऐड हो रहा हो, फिर उसके आगे इसका डबल ऐड हो रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो सही जवाब 115 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सीरीज है आपके पास 1 2 3 10 और डैश 9 8 0 2, ये आपके पास सीरीज है। अब आपने क्या एक चीज यहाँ पर देखी कि ये तो नंबर छोटे छोटे ही हैं, 1 2 3 और 10, ये कितना बड़ा नंबर आ गया है, ये कितना बड़ा नंबर है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे डिफरेंस लेके तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बनेगा। चलो देख लेते हैं, 1 1 और 7, ये तो कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा ये तरीका। ठीक है, अब और तरीका देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो तरीका है वो क्या हो सकता है, अगर 1 की मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 जब आपने किया तो आपको क्या मिला, 2, यानी कि अगला नंबर। फिर 2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, 2 का स्क्वायर किया, -1 किया, आपको मिला 3। फिर 3 ले लो, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, आपको मिला 10। क्या आपको ये सीरीज मिल रही है, 2 3 10? बिल्कुल मिल रही है। तो एक कैसे किया, एक का मतलब इन्हीं नंबर्स का, ये जो नंबर्स चल रहे हैं इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर। पहले हम +1 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, -1, यानी कि 10 का स्क्वायर -1। तो 100 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 99। अब अगला भी चेक कर लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, 99। अब हम क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर +1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9802, यानी कि ये वाला अगला नंबर आ जाएगा। 99 का आप स्क्वायर करके देख सकते हो, कैसे 99 का स्क्वायर निकालोगे, 100 -1 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, +1 -200, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तब आपने इसको सॉल्व किया, आपका आ गया 9801। 9801 +1, तो वैल्यू आ जाएगी 9802। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। इस तरह से भी होता है कि पर्टिकुलर इन पर ही आपको ऑपरेशन लगाना है, लेकिन क्या कर रहे हैं बाद में हम इनका स्क्वायर करके पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ये हमें इन 3 नंबर से पता चला कि पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ। क्लियर है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 99, मिसिंग सीरीज का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपसे कहता है, अब आपका आ जाता है अल्फाबेट का क्वेश्चन, SCDTEF UGH डैश। देखो वैसे तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि रीजनिंग के लिए आपको ना नंबर प्लेस पता होना चाहिए अल्फाबेट्स का। जैसे सिंपल है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ए से लेकर जेड तक इनकी नंबरिंग पता हो, जैसे ABCDE,
1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग। फिर एफ की क्या हो जाएगी 6। जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हें डायरेक्टली नंबर याद हो जाता है। तो इस तरह से अगर ये पता होता है तो जल्दी सॉल्व भी हो जाता है क्वेश्चन कोई कोई। ठीक। अब देखो यहाँ सीरीज क्या चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख लिया करो, SCD TEF UGH, और यहाँ पर हमें 3 नंबर्स और चाहिए। तो पहले पहली सीरीज सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। STU, ये तो सिंपल आपका अल्फाबेट चल रहा है बिल्कुल सीक्वेंस से, तो STU के बाद V। CE और CE और G में क्या चल रहा है कि भैया D छोड़ दिया और यहाँ पर F छोड़ दिया, तो G के बाद H छोड़कर क्या आएगा I, है ना, यानी कि एक छोड़कर अगला ले रहे हैं, यानी कि +2 कर रहे हैं। +1 में तो डायरेक्ट अगला आ जाता है, +2 कर रहे हैं। CDEFGHI एक एक छोड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा G के बाद H को छोड़कर I, DE छोड़ा F, G छोड़ा H, I छोड़ा J। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा VIG। समझ गए, इस तरह से सीरीज ही हमें निकालनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी आपका इसमें सिंबल भी है, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स भी हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। ये पूरी आपके सामने सीरीज गिवन है। हाउ मेनी नंबर्स फॉलो अ वोवल अल्फाबेट, इसका मतलब है कि कितने, मान लो एक है कोई नंबर है, कितने नंबर से जस्ट पहले कोई क्या आता है, वोवल आता है। वोवल मतलब A E I O U। नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन नंबर होना चाहिए और उसके जस्ट पहले वॉवल होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो सबसे, अब तो ये दो तरीके हैं, तो नंबर ढूंढ के उसके पहले वॉवल देख लो या फिर वॉवल देख के उसके बाद नंबर देख लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, वॉवल ढूंढते हैं और उसके बाद नंबर चेक कर लेंगे, तुरंत बाद होना चाहिए, फॉलो कर रहा है ना, तुरंत बाद। पहला वॉवल हमें ए मिला लेकिन इसके तुरंत बाद नंबर नहीं है। फिर हमारा वॉवल मिला ई, इसके तुरंत बाद नंबर है, ये एक पेयर हो गया। फिर हमें वॉवल मिला ओ, ओ के तुरंत बाद नंबर नहीं है। फिर हमें वॉवल मिला यू, यू के तुरंत बाद भी नंबर नहीं है। तो सिर्फ एक पेयर मिला, तो इसका जवाब, सही जवाब हो जाएगा 1। ऐसे कितने नंबर है, केवल एक नंबर है 7, जिसके जस्ट पहले वॉवल है ई। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं इसको आपको फिर यही बोलूंगी कि आप इसको REUQGVPIW और इस तरह करके लिख लो, जिससे आपकी इंडिविजुअल सीरीज बन जाए और आसानी हो बताने में अगले नंबर क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। अब आप एक काम करिए, ठीक है, पहला वाला अभी रुक जाइए, दूसरा और तीसरा नंबर निकाल लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान लग रहा है इसलिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, मान लो 3 लेटर्स है ना आपके पास, और जो ऑप्शंस हैं, आपने मान लो ये एक लेटर निकाल लिया और ये लेटर वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बाकी दो मत निकालना। या फिर आपने पहला नंबर निकाल लिया और पहला नंबर मान लो आपका के आया है और ऑप्शन में पहले नंबर पर के सिर्फ एक में ही है, तो आगे के दो मत निकालना। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, आपको तो एग्जाम में सही करने से मतलब है। देखो UVWXY, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, +1। यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। इसमें देख लेते हैं, EFGHI, जे और के, एल छोड़ दिया एम, तो ये दो तो आ गए हमारे पास। यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर +2 किया। अब इनका क्या करें, हाँ इनका क्या करें, इन्होंने लिखा है RQP, फिर से क्यू। इसका मतलब कोई नंबर यहाँ पर आएगा उसके बाद फिर से क्यू आएगा, क्योंकि एक के बाद क्यू रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है क्यू तो आगे हमने लिख दिया, जो नंबर हमें चाहिए वो इनसे कनेक्ट करके आएगा। आर के बाद आया है पी, पी के बाद क्या आएगा, आर का नंबर होता है 18, पी का होता है 16। दो कम किया है, दो कम कर दो, क्या आएगा 14। 14 किसका नंबर होता है, एन का, तो ये एन आ जाएगा। वैसे भी आप करके कर सकते हो, पी क्यू आर यानी कि +2, वैसे ही एन से +2 करोगे तो एन ओ पी, पी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो क्यू तो कांस्टेंट चल रहा है, तो खेल है यहाँ पर आर और पी का, उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है।
G T I R K P, और इसके बाद 2 नंबर चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, ऑब्जर्व भी करना होता है। अब जब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं जी और आई आसपास हैं, और फिर के आसपास है, और इधर एक और सीरीज चल रही है, टी से आर और आर से पी। जी हाँ, डबल सीरीज भी आ जाती है, कि जरूरी नहीं है जी का टी से डायरेक्ट रिलेशन हो, जी का एक छोड़ के आई से, आई का एक छोड़ के से भी हो सकता है, और ऊपर अलग चल रहा है टी आर पी। दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे, हो सकता है वैसे भी रिलेशन निकल आए, लेकिन ये तरीका हम देखते हैं। अब देखो, जी आई और के, टी आर और पी। अब अगला नंबर देखते हैं, के बाद क्या आएगा और यहाँ पर पी के बाद क्या आएगा। जी एच आई जे के एल एम, तो भैया ये तो आ गया हमारे पास एम, एक एक छोड़ के आ रहा है, ठीक, +2 करके। टी आर पी, है ना, ये कह रहा है टी आर और पी, T20 R18 P16, यानी कि दो दो कम करके आ रहा है, तो दो कम किए, क्या आ जाएगा 9, एन सॉरी। तो ये सीरीज की वैल्यू क्या आ गई, एम और एन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये समझ गए, इससे कनेक्ट किया इसको और इससे कनेक्ट किया इसको। ठीक, अब एक तरीका और देख लेते हैं, क्या ये वैसे भी सॉल्व हो पा रहा है। अगर हम ये इस तरह से सीरीज दो ना बनाए, क्या ये एक सीरीज बनाकर भी सॉल्व हो सकता है, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एम और एन ये आना है, ठीक है। देख लेते हैं कि ऐसे भी कुछ कनेक्शन है, 7 20 9 18 11 16 13 और 14, क्या ऐसे भी कुछ बन पाएगा। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पर जोड़ दिया है आपने 13, यहाँ पर घटा दिया है 11, यहाँ पर जोड़ दिया है 9, यहाँ पर घटा दिया है 7, यहाँ पर जोड़ दिया है 5, यहाँ पर घटा दिया है 3, और यहाँ पर जोड़ दिया है 1। क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या, बन रहा है। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, दो दो का डिफरेंस, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो, +13, देखो अभी प्लस माइनस छोड़ो, 13, दो गए 11, 11 में से दो गए 9, 9 में से दो गए 7, में से दो गए 5, में से दो गए 3, में से दो गया 1। लेकिन कैसे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो दो तरीके से मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है कि ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी, इनमें से हम क्या पुट करें। क्यू 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 डैश डबल टी डैश क्यू डैश टी डैश क्यू डैश क्यू। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको 4 बार ही लिख लेती हूँ, जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इस सीरीज का क्या मतलब होता है, क्या लॉजिक होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा, दैट इज अबाउट टू फिनिश। अब वो पहली जो सीरीज है वो पुट करके देखते हैं, और पेन भी अपना चेंज कर लेते हैं। पेन कलर हम कौन सा ले सकते हैं इस पर, रेड इज नॉट वर्थ इट, ब्लैक, चलो वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। पहली वाली सब खाली जगह पूरी कर दो, टी टी क्यू क्यू टी। कुछ मिस कर दिया है क्या, 3, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ये देखो यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, डबल टी के बाद ये 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, 2 प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर क्या था, टी टी क्यू क्यू, टी टी क्यू क्यू टी टी, तो ये टी है, ये भी टी है। इसके बाद सेकंड फिल कर लेते हैं, क्यू क्यू टी क्यू टी टी, फिर है टी क्यू क्यू टी क्यू क्यू टी टी क्यू, देन क्यू टी क्यू
टी टी क्यू, दैट्स इट। अब देखो क्या देखना है इसमें, क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है। आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो देख लेते हैं, 3 बार क्यू आया है, ठीक, 3 बार क्यू, फिर 3 बार टी। देखो 3 बार क्यू आया है, इसमें 4 बार टी आया है, 3 बार क्यू आया है, 2 बार टी आया है, फिर 1 बार ये आया है। तो यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, 3 4 3 2 1, ठीक, कुछ नहीं बन रहा। तीन, यहाँ पर 4 बार क्यू है, 2 बार टी है, फिर क्यू टी क्यू है, क्यू टी टी क्यू है, और टी क्यू है, कोई सेंस नहीं बन रहा। 3 बार क्यू है, 3 बार टी है, 3 बार क्यू है, 3 बार टी है, 3 बार क्यू है। क्या कोई सीक्वेंस मिला? बिल्कुल मिला। 3 बार क्यू, 3 बार टी, फिर से 3 बार क्यू, फिर से 3 बार टी, फिर से 3 बार क्यू, ये होता है सीक्वेंस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? ये और कोई पर्टिकुलर पैटर्न क्या हो सकता है? क्या पैटर्न हो सकता है? क्यू टी क्यू, क्यू टी क्यू, क्यू टी क्यू, ये पैटर्न होता है। क्लियर? समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आपके लिए, और मैं आशा करती हूँ आपको सेशन पसंद आया हो, समझ आया हो। कुछ समझ नहीं आया तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप यू लाइक द सेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझ आया है या नहीं। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, सिलेक्शन मेट ही उसका नाम है। वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना, अपने डाउट्स वहां पर आप इजीली पूछ सकते हो, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे वीडियोस देखना चाहते हो तो। और आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरी, अगर आपको कुछ भी सेशन से समझ आया है तो वीडियो को अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कर देंगे, जिससे ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें, पूरी 9 क्लासेस। देखो, क्लासेस आपकी कंटिन्यू करने का मेरा प्रॉमिस है, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ ये प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग भी इन क्लासेस को देखोगे। आप लोग देखोगे तभी ये क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगी, और पूरी 9 क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगी मैं। जब इतने मैंने आपको कराया है तो डेफिनेटली आगे भी कराऊंगी। ये आप मुझ पे ट्रस्ट रखिए, और मैं आप पर ट्रस्ट रख के कि आप वीडियोस को देखोगे और शेयर भी करोगे। ठीक है, मैं वीडियोस लेकर आपके लिए आऊंगी, और मेरा पूरा फोकस है कि आपकी जो रीजनिंग है उसमें से आप मैक्सिमम 10 नंबर की है तो 10 में से 8 से 9, 20 नंबर की है तो 17 से 18 नंबर जरूर हासिल कर लें, चाहे आपने पहली पढ़ी है नहीं पढ़ी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको नोट्स चाहिए या स्पेशल क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हो। अब नोट्स जो है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लेना, खास करके जो अवेलेबल है वो टीजीटी पीजीटी मैथ्स की सभी नोट्स और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप परचेज करना चाहते हो, वो क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस नंबर पर। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, और या फिर टेलीग्राम पर पूछ लेना। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखूंगी, बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।